कोई अपना बोर्ड लगाता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर केस डालने की क्या बात है? ऐसा हरगिज़ कानून नहीं है हमारे देश का। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सब पर है, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, सिखों पर, क्रिश्चियनों पर, सब पर, सारे आलम पर है। लिहाजा ऐसी एक अजीम शख्सियत के बारे में गैर मुस्लिम भी कभी उनकी ताज़ीम में कमी नहीं करते। हिंदुस्तानी हिंदू कोई नहीं चाहता कि मुसलमानों से लड़ते रहें, बल्कि नफ़रत फैलाने वाले चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़ते रहें, और वो लड़ने के लिए हमारे मज़हब को भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके मज़हब को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका शिकार हमें मुसलमानों को भी नहीं बनना चाहिए, हिंदुओं को भी नहीं बनना चाहिए। कॉलम नंबर 8 में मज़हब पूछा गया है, वहाँ बताना चाहिए कि इस्लाम है। मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ इस्लाम लिखे। और फिर कॉलम नंबर 9 में ज़ात पूछी गई है, ज़ात की जगह मुस्लिम लिखे। ये सारे मुसलमानों ने तय किया है। ये सर रिसेंटली यूपी में कानपुर के इलाके में आई लव मोहम्मद के जो बैनर लगे थे, इसको लेकर चंद नौजवानों को FIR किया गया है। कहाँ तक सही है? जमहूरी मुल्क है। देखिए, एक तो जमहूरी मुल्क है और हमारा दस्तूर भी जमहूरी है, और सबको हक़ देता है कि वो अपने मज़हब पर अमल करें और अपने मजहबी रहनुमाओं को वो जितना चाहें। लेकिन जहाँ तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इसे हुजूर को तो सारी कौमों के सारे लोग चाहते हैं और जानते हैं अच्छी तरह। और मैं तो गैर मुस्लिमों में बड़ा हुआ हूँ, गैर मुस्लिमों में किसी को नहीं देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ फ़र्क बात करते हों। दूसरा ये कि मुसलमानों को ये तालीम दी जाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सब पर है, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, सिखों पर, क्रिश्चियनों पर, सब पर, सारे आलम पर है। लिहाजा ऐसी एक अजीम शख्सियत के बारे में गैर मुस्लिम भी कभी उनकी ताज़ीम में कमी नहीं करते। लेकिन हो सकता है जिस तरह 11 सालों से हिंदुस्तान भर में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे चंद नफ़रत फैलाने वाले ये सब काम कर रहे हों हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने के लिए। कहीं अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड लगा है या स्टिकर लगा है, तो वो फाड़ के, दोनों तरफ नफ़रत फैलाने वाले ही वो फाड़ के हमारे गैर मुस्लिम बच्चों को भी उकसाते हों और मुसलमानों के जज्बात को भी भड़काते हों। इसे कोशिश ये करनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान ये बग़ैर नफ़रत के रहें और एक दूसरे को मोहब्बत से देखें, मोहब्बत से रहें, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबके सब अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कोई उनसे नफ़रत नहीं करता। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, पुलिस को चाहिए कि वो क़ानून में जो बताया गया है उसके मुताबिक केस डाले। अगर कोई अपना बोर्ड लगाता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर केस डालने की क्या बात है? ऐसा हरगिज़ कानून नहीं है हमारे देश का। लिहाजा मैं एक पार्टी का मोतबर शख्स होते हुए मैं पुलिस को भी दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह बेकार के केस डाल के लोगों को हरासा ना करें। एक तरफ जहां यूपी का ये मामला है, उसकी दूसरी तरफ गुजरात वडोदरा का ये मामला, जहां मक्के को लेकर ये वीडियो एडिट कर जिस तरह फसाद हुआ और उन पर FIR हुए, पुलिस की जहां तक कार्रवाई हुई, कहां तक ये है? देखिए, जितने इंस्टेंसेस आप बयान कर रहे हैं, सारे इंस्टेंसेस वही हैं जो नफ़रत फैलाने वालों के काम हैं। जहाँ तक मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान कोई नहीं चाहता कि हिंदुओं से लड़ते रहें, हिंदुस्तानी हिंदू कोई नहीं चाहता कि मुसलमानों से लड़ते रहें, बल्कि नफ़रत फैलाने वाले चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़ते रहें। और वो लड़ने के लिए हमारे मज़हब को भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके मज़हब को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका शिकार हमें मुसलमानों को भी नहीं बनना चाहिए, हिंदुओं को भी नहीं बनना चाहिए। और पुलिस को चाहिए कि वो उनके हाथों का खिलवाड़ बनकर, वो उनके हाथों का एक आला बनकर लोगों पर केसेस डाल के उनको खुश करने के लिए क़ानून को गलत इस्तेमाल करने से पुलिस भी बचना चाहिए। पुलिस को मालूम है क़ानून क्या है, और पुलिस को ये भी मालूम है कि हर किसी को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है। इसके बावजूद मुसलमान नौजवानों को सताने के लिए उन पर केसेस डाल दें, ये गलत बात है। पुलिस को चाहिए कि क़ानून का पास रखें और क़ानून के मुताबिक काम करें। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं रियासत कर्नाटक में भी यत्नाड़ और दूसरे चंद लीडरान हैं जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें का सहारा लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उस पर कानूनी कार्रवाई हो या हुकूमत से कोई इक़दाम अभी तक नहीं उठाया? देखिए, जहाँ तक आप यत्नाड़ का बयान किए, यत्नाड़ का नाम लिए, बसवराज पाटिल यत्नाड़ जो है, सबको मालूम है, हिंदुओं को भी मालूम है, मुसलमानों को भी मालूम है कि वो नफ़रत आमीज़ बयानात देता है और नफ़रत फैलाने की पूरी कोशिश करता है और अच्छे इज़्ज़तदार लोगों को गालियाँ देकर बकता है। वो एक MLA के तौर पर चुनाव होकर चुन के आकर भी वो गंदी हरकतें और गंदी बातें करते रहता है। सारे मुसलमानों को भी मालूम है, सारे हिंदुओं को भी मालूम है।
मैं यत्नाड़ को ये कहता हूँ कि तो इज़्ज़तदार शख्स की तरह ज़िंदगी करना सीख, इस तरीके की बातें मत कर, क्योंकि वो मैं ये जिस पार्टी में था वो हमारे साथ में था। इसलिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ यत्नाड़ को, यत्नाड़ ऐसे थुका लेने के काम मत कर। लोग थूक रहे हैं, एक एमएलए होकर चुनाव में जीत के आकर भी लोगों से लोग थूकें, ऐसी बातें करें, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं यत्नाड़ को कहता हूँ कि ऐसी बातों से बचे, और यत्नाड़ के फॉलोअर्स को कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ करवाने और नफ़रत के बीज बोने से बचें। हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सब भाई भाई के तरह रहने का सीखें। इस तरीके से मुसलमानों को गालियाँ देने से कुछ हासिल नहीं होगा, और हिंदुओं को गालियाँ देने से भी कुछ नहीं हासिल होगा। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हमारा हिंदुस्तान हमारा देश है, और हम साथ में रहकर जीना सीखना चाहिए। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्यों उनको रोकने में नाकाम? देखिए, हुकूमत को चाहिए कि पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे कि पुलिस जो नफ़रत फैलाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करे, और जो इसमें फंस गए हैं उन पर झूठे केसेस डालने की कोशिश ना करे पुलिस। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हुकूमत को देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत से, और ख़ुसूसन हमारे होम मिनिस्टर से उम्मीद करता हूं कि वो इंस्ट्रक्शंस देंगे पुलिस को कि नफ़रत फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करे, और बेकार में नौजवानों को फंसाने की कोशिश ना करें। रियासत कर्नाटक में सेंसस चल रहा है जी जी, मुसलमानों से। जहाँ तक सेंसस का ताल्लुक़ है, इसमें ये कौम के लिए भी, पूरी कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को चाहिए कि वो खुश अखलाक़ी से पेश आए सेंसस को आने वालों, घर पर आने वालों के साथ, और उनके बराबर सही जवाब दे। चंद सवालात, 60 सवालात हैं सेंसस के फॉर्म में। 60 सवालात में कई सवालात ऐसे हैं जो अप्लाई ही नहीं होते कई लोगों को, जैसे कि गाय कितने हैं, पाड़े कितने हैं, दूध देती है कि नहीं है। ये सब अगर देहातों में है तो देना है। इससे बेजार नहीं लेना चाहिए, गुस्सा भी नहीं जाहिर करना चाहिए, बल्कि बड़े अच्छे अखलाक से जो अप्लाई नहीं होता उसको कहना चाहिए ये हमें अप्लाई नहीं होता। और उसमें 4 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉलम नंबर 8 में मज़हब पूछा गया है, वहाँ बताना चाहिए कि इस्लाम है। मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ इस्लाम लिखें। और फिर कॉलम नंबर 9 में ज़ात पूछी गई है, ज़ात की जगह मुस्लिम लिखें। ये सारे मुसलमानों ने तय किया है। कॉलम नंबर 10 में ये पूछा गया है कि सब कैस्ट कौन सी है, यानी ज़ात में ज़ात फिर कौन सी है, वहाँ या तो नॉन अप्लीकेबल लिखें या मुस्लिम ही लिखें। फिर कॉलम नंबर 11 में फिर एक ज़ात अगर कुछ है तो ज़ात को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, वो लिखें बोले, वो भी नॉन अप्लीकेबल होता है मुसलमानों को। और कॉलम नंबर 15 में ज़बान पूछी गई है, मादरी ज़बान कौन सी है, वहाँ चाहिए कि उर्दू वाले उर्दू ज़रूर लिखाएं। लेकिन जब लिखाते हैं तो लिखने आने वाले ये समझते हैं कि उर्दू और हिंदी एक ही है। ये लोग नहीं जानते, इसलिए उर्दू कह रहे हैं, लिहाजा हिंदी को ये उर्दू कह रहे हैं, वो हिंदी लिख लेते हैं। उनको साफ साफ कहना चाहिए कि ये मेरी ज़बान हिंदी नहीं बल्कि उर्दू है, और देखना चाहिए कि उर्दू लिखा है कि नहीं।